हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम सीरीज में। ये जो गणित का प्राइम टाइम है ये आपको कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं। अप्रॉक्स हमने 36 वीडियो इस पे मैंने अपलोड किया है। ये 36वीं वीडियो है। 35 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, ये 36 है। और टाइम एंड वर्क का सेकंड चैप्टर है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो पहले जाइए वहां पे वो वीडियो देखिए और फिर वापस आइए, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर बेवजह टाइम क्यों वेस्ट करना। ओके, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है पहले वहां जाओ और देख कर आओ कि क्या करवाया था। ई मॉक आपको पता ही है, हम लोग इस पे मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाते हैं। और जो लोग अभी मेंस की भी तैयारी करेंगे CHSL या CGL 2023 के लिए, उनके लिए मैं बता दूं 20 CGL प्री, 20 CHSL प्री, 10 CGL मेंस और 10 CHSL मेंस का मॉक आपको मिल रहा है। और ये सब के लिए यू हैव टू पे ओनली 59 रुपीज। तो दिस वन इज अमॉन्ग द चीपेस्ट एंड द बेस्टेस्ट। बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसका सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बेस्ट तो होगा ही। यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे? इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करके, और टेलीग्राम पे भैया PDF वगैरह चाहिए होगी क्लास की तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और कनेक्ट करो यार, दबा के करो। ठीक है, क्लासेस पसंद आ रही है मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को, तो फिर लाइक कौन करेंगे? लाइक वाइक भी कर दिया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मतलब फैला दो हर जगह। ठीक है, आई होप आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पंखा बंद करके AC चला दो। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Each one of 5 men independently can completed a work in 20 days। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और फिर हमने बीच में ही छोड़ दिया था। वो फर्स्ट वीडियो में था या सेकंड में था? एक्चुअली कल हमने 2 वीडियो शूट किया था। एक में आवाज चली गई थी और एक में आवाज थी, तो मुझे पता नहीं, बट एक क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ कि अगर एक आदमी एक काम को 60 दिन में करता है, ठीक है, तो 60 आदमी 60 दिन में कितना काम करेंगे, या 60 आदमी को 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? सोचो सोचो। देखो, एक आदमी 60 दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, ये कौन है? ये मैन है, ये डेज है, और ये वर्क है। तो 60 आदमी 60 दिन में कितना काम करेंगे? आप लोगों का आंसर कितना होगा? 60। ठीक है, बट क्वेश्चन ये था कि 60 आदमी 60 काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, यही था ना। तो इसका भी आंसर 60 ही है, ध्यान रखना। ओके, क्यों? क्योंकि देखो, एक आदमी 60 दिन तो ले ही रहा है ना एक काम करने में। 60 आदमी काम कर रहे हैं, सबने एक एक किया, तो 60 दिन में 60 ही तो काम करेंगे। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम MDH फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम? MDH फॉर्मूला। ध्यान रखना क्या है। सो बेसिकली कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये दिया था, और आई डोंट नो कि वो वीडियो पहली वाली थी या दूसरी वाली, मुझे ध्यान नहीं है। कमेंट में बताना। men1 day 1 H1 अपॉन में W1 जो होता है ना, वो इक्वल होता है men2 day 2 और H2 अपॉन में work 2। जैसे पहले वाले केस में देखो, एक आदमी 60 दिन में कितना काम कर रहा था? आर तो दे ही नहीं रहा था, वर्क कितना कर रहा था? एक। दूसरे वाले केस में देखो, men2 60 आदमी 60 दिन में कितना काम करेगा? यही क्वेश्चन था ना, यही था ना क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू, देखो 60 से 60 कट गया, 60 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और घबराए मत करो एक्स वैक्स को देख के। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे है MDH फॉर्मूला। अभी बाकी क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में करेंगे हम। ईच वन ऑफ 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। ध्यान रखना 5 आदमी हैं, मान के चलो ABCDE। पंखा भी चला ही दो यार, गर्मी लग रही है। 5 आदमी है ABCDE। ठीक है, ABCD और E, ये पांचों इंडिपेंडेंटली एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ध्यान रखना, the work is started by one person, the next day one more person joins, and every next day one more person joins. From the 5th day 5% continued working as a team. In how many days will the work be completed? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, टफ नहीं है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि 5 आदमी है, ठीक है, पांचों एक पर्टिकुलर एक काम करने में 20 दिन लगा रहा है एक आदमी को। ठीक है, तो देखो यहां पे ना टोटल वर्क भी आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। टोटल वर्क आप 20 मान लो, तो एफिशिएंसी कितनी की आ गई? एक ही 1, बी की भी 1, सी की भी 1, डी की भी 1 और ई की भी 1। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या ई हो, सब कितना कितना काम कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं। हमने टोटल वर्क 20 क्यों माना? देखो नॉर्मली अपन, अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो लास्ट वीडियो में हमने यही तो किया है ना। जैसे ए अगर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है,
बी भी उस काम को 20 दिन में ही कर रहा है, सी भी उस काम को 20 दिन में कर रहा है, डी भी उस काम को 20 दिन में कर रहा है, ई भी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। अब एफिशिएंसी लोगे कितना आ जाएगा टोटल वर्क 20, और देखो सबकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, एलसीएम लेके। तो यही किया है हमने, कुछ भी नया नहीं किया है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले दिन एक आदमी काम करता है, मान के चलो फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, ठीक है। दूसरे दिन बी और ए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरे दिन ए बी और सी काम कर रहा है। चौथे दिन ए बी सी और डी भी आ गया, ठीक है। और पांचवें दिन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ध्यान रखना ये पांचवा दिन है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है। और इसके बाद से ना हर रोज ये 5 लोग काम करने लग गए। तो अब बताओ कि उसे काम फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो कितना आसान है। पहले दिन कितना काम होगा 1, दूसरे दिन ये दोनों मिलकर 2 काम, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5। क्यों? 5 दिन में इतना काम हो जाएगा ना। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब देखो 15 काम 5 दिन में हो गया है, ठीक है। 15 काम 5 दिन में हो गया। टोटल काम 20 था, 20 में से 15 हो चुका है, तो बचा कितना काम? 5 काम बचा हुआ है। और कौन लोग मिलकर कर रहे हैं? यही पांचों मिलकर कर रहे हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1, एक दिन और लगेगा, यानी कि टोटल वर्क कितना लगा? 5 + 1 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है। थोड़ा सा समझना है आपको बस। 14% कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। अब आ गए हैं MDH वाले में, ठीक है। वैसे इसमें जरूरत पड़ेगी, देख लेंगे। 14 आदमी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। आफ्टर 5 days ऑफ वर्क, 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क एंड ज्वाइन बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट कंप्लीटेड? देखो इसको हम MDH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MDH, जो मैंने अभी बताया था। Men1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2, ठीक है। कई बार अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो सिंपल टोटल वर्क ऐसे भी निकाला जा सकता है कि जैसे 10 आदमी 10 दिन काम कर रहे हैं तो टोटल काम 100 मान लो, ठीक है। ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो इन फॉर्मूले का यूज करना है, ओके। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। या तो इसका होगा या तो इसका होगा। तो क्या कह रहा है? 14% कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। देखो यहां से आप टोटल वर्क निकाल लो। ये अपने आप रंग बदल रहा है यार। 14% कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। 14 आदमी 18 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम यहां से 18 धाम 180 और 72 252। समझ में आया ना कैसे किया मैंने? 14 को 18 से, 18 को 10 से किया 180। समझो इस चीज को, ब्रेकिंग मतलब चीजों को ना ब्रेक करना सीखो। देखो 18 को 10 से करना, पहले करो 180, फिर 18 को 4 से करो 72 152, ओके सॉरी 252। तो टोटल काम कितना है? 252, ठीक है। टोटल काम 252 हो गया। ये टोटल वर्क है। अब एक बात बताओ, ये जो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्कर की एफिशिएंसी 1 मान रहे हो। कितना मान रहे हो? एक वर्कर की एफिशिएंसी 1 मान रहे हो, ठीक है। एक वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है? 1 वर्कर्स एफिशिएंसी क्या मान रहे हो आप? 1 मान रहे हो, ठीक है। तभी तो 14 दिन में 18 काम करके 252 काम हो गया। अब देखो क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 5 days ऑफ द वर्क 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क, यानी कि पहले 5 दिन, पहले 5 दिन सबने मिलकर काम किया। कितना? 14% ने पहले 5 दिन सबने मिलकर काम किया। तो कितने लोग थे? 14 थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 6 वर्कर लेफ्ट द वर्क। उसके बाद जो 6 वर्कर था वो छोड़कर चले गया, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 8 वर्कर है। कितने दिन के लिए है ये नहीं पता हमें, बट ये कह रहा है ऑन द लास्ट डे ऑफ द वर्क इन एंड ज्वाइन बैक इन द लास्ट डे। और आखिरी का जो दिन है, ध्यान रखना आखिरी का जो दिन है ये 1 डे होगा, उसमें वापस से 14 के 14 आदमी आ गए। अगर आप ये बना पा रहे हो तो क्वेश्चन बहुत स्मूथली कर पाओगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दिखने में टफ लगते हैं लेकिन ये होते नहीं है। देखो 14 आदमी ने 5 दिन काम किया, 70 काम हो गया ना। आखिरी के दिन अगेन 14 आदमी ने 1 दिन काम किया,
तो 14 काम हो गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, 252 में अगर मैं 84 घटा दूं, दैट मीन्स कि ये वाले जो दिन है 8 वर्कर ने मिलकर ये सारे काम किए होंगे। ऑब्वियस ही बात है ना, पहले 5 दिन में हुए हैं 70 काम, आखिरी के दिन 14 काम हुआ है, जो जो कंफर्म है। अब इसमें से जब 84 घटा दोगे तो 168 आ जाएगा। कैसे घटाया मैंने 252 में से 84 को? मैंने सिंपल 84 को 100 में से घटाया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 100 में से अगर मैं 84 घटाऊं तो 16 ना। अब 152 प्लस 16 168। ठीक है, कैसे किया मैंने? देखो, आप लोग बहुत कहते हो कि कैलकुलेशन कैसे करते हो, तो बता दें, मतलब इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिंपल मैंने क्या किया, जैसे 252 था ना, तो मैंने इसको 152 रहने दिया, 100 को उधर लेके आ गया और इस 100 में से 84 को घटा दिया। यहाँ 16 बच गए ना, अभी 16 को दोबारा से मैं वहां लेके जाके इसमें ऐड कर दिया, तो 168। तो ये सब चीजें ना आप दिमाग में कर सकते हो। ठीक है, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। ठीक है, जस्ट अपने दिमाग को यूज में लाओ और कर सकते हो। तो अब देखो, ये मैं कह सकता हूं कि ये जो दिन थे, ये कितने दिन थे हमें नहीं पता, लेकिन इतने दिनों में 168 काम हुआ है। 168 काम कितने लोगों ने किया है? 8 वर्कर ने किया है। दैट मीन्स कि एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? 80, सॉरी, कितने दिन काम चला होगा? 21 डे। 21 डे। अब आपसे क्या पूछा जाता है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड? कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ है? देखो, पहले यहां 5 दिन, फिर यहां 21 दिन, फिर यहां 1 दिन, तो 21 5 26 और 1 27। ठीक है, बहुत इजी लगेगा, मैं करवा रहा हूं ना, इसलिए खुद से करना, पता चलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हाई लेवल है। और ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर है। एक भी क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बनाता, एक भी क्वेश्चन। देखो, मुझे ना यहाँ पे अपना ज्ञान पेलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपना ज्ञान दिखाऊं कि मुझे इतनी मैथ्स आती है। मैं आपको बस और बस वही करवाता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उनको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ला के करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इजी वाले तो आप कर लोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट में इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर होते हैं बिल्कुल। इसमें लेकिन मैंने कलेक्ट किए हैं, तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बीच बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है, और मैंने रैंडमली डाले हैं, ये नहीं कि तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है कि अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब इजी कर रहे हैं। देखो, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। अपने माइंड को ट्रेंड करो हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, चाहे टफ क्वेश्चन आए या इजी क्वेश्चन आए। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके। ओके, देखो आ जाते हैं अब वही MDH वाला है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं देख लेना। 4 men and 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। देखो, 4 men and 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, देन कह रहा है वेयर एज 9 men and 6 women, 9 men, 9 men and 6 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। कह सकते हो ना, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, इसी काम को 7 दिन में करने के लिए हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 4 आदमी है और 5 वुमेन है, उस काम को 15 दिन में कर सकती है, और 9 men और 6 वुमेन मिलके उसी काम को 10 दिन में कर सकती है। ठीक है, अब वो जो काम है, कितना काम है वी डोंट नो, हमें क्या पता काम कितना निकालेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कितना काम है। ये बोलता है कि पूरा काम को अगर हमें 7 दिन में खत्म करना हो तो 4 आदमी के साथ कितनी वुमेन्स को लगाया जाए, कर लेंगे। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हो, तो मैंने बताया था अभी क्या करना है। टोटल जो ये है, ये कितना है? 4 men और 5 women, इनटू में 15, ये आ जाएगा टोटल वर्क। मैंने बराबर माना इसको, या फिर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं टोटल वर्क। कितना? 9 men and 6 women कितने दिन में कर रही है ये लोग? 10 दिन में। ठीक है, दोनों ही केस में टोटल वक्त तो सेम ही होगा ना, क्योंकि काम तो वही हो रहा है ना। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इसको, यानी कि 4 men प्लस में 5 women इनटू में 15 इज इक्वल टू 9 men 6 women इनटू में 10। क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि दोनों ही केस में टोटल वक्त तो सेम ही है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, 15 चौके 60 men, 75 वुमेन, 10 इंटू में 9 90 men और 60 वुमेन। यहां से ना हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालते हैं। इसको उधर ले जाओ 30 men और इसको इधर ले आओ 15 वुमेन। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 15/30। तो यानी कि मैन की एफिशिएंसी 1 है और वुमेन की एफिशिएंसी 2 है। मेनली हम ये जो कर रहे होते हैं ना, ये हम एफिशिएंसी निकालने के लिए करते हैं। क्या करते हैं हम? एफिशिएंसी निकाल रहे होते हैं कि मैन की कितनी है, वुमेन की कितनी है। तो सिंपल देखो, मैन की निकल गई 1 और वुमेन की निकल गई 2। अब यहां से आप निकालोगे टोटल वर्क,
टोटल वर्क कैसे निकालोगे ये देखो, ये टोटल वर्क ही तो निकाला था ना, 4 men यानी 4 × 1 प्लस में 5 वुमेन यानी 5 × 2 10 इंटू में 15, तो 14 × 15 कितना होता है 210, यानी टोटल वर्क जो है ना हमारे पास 210 है। अगर ये निकाल दिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, वी हैव टोटल वर्क 210। अब 210 काम करना है किसको, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days, और 210 काम कितने दिन में करना है, 7 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 30। एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 30। अब पूछा जा रहा है आपसे कि 4 men के साथ कितनी वुमेन्स को लगाया जाए। हमें एक दिन में 30 काम करना, ध्यान रखना हमें एक दिन में 30 काम करना है, ठीक है। 30 काम करने के लिए वी हैव 4 men, तो वो तो 4 काम कर देंगे, ठीक है। बचे हुए 26 काम करने के लिए हमें कितनी औरतों की जरूरत है, एक औरत एक दिन में 2 काम करती है, तो हमें 13 वुमेन और चाहिए, हमें 13 वुमेन और चाहिए। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चंस को। अच्छे लेवल हैं ये इजी क्वेश्चंस नहीं है, कभी तुम्हें लगे थोड़ा सा सीख रहे हो, बिगिनर हो, ठीक है, बट ट्रेंड हो जाओगे अभी, क्योंकि हम ऐसे 120 130 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, वही 3 men and 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। अब देखो, अब आप डायरेक्ट करोगे, देखो 3 men 4 women कैन डू अ वर्क इन 7 days, ये देखो टोटल वर्क, या फिर वेयर इज 2 men and 1 woman कैन डू इट इन 14 days। दोनों ही केस में टोटल वर्क तो सेम ही होगा ना, और यहां से आप क्या करोगे, यहां से निकालोगे आप एफिशिएंसी मैन और वुमेन की, ठीक है। देखो कैसे आ जाएगा, 7 या 21 मैन 28 वुमेन इज इक्वल टू 28 मैन प्लस में 40 वुमेन। कर दो इसको सॉल्व, मैन को उधर ले गए 7 मैन, वुमेन को इधर ले आए 14 वुमेन। यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2:1, या कह लो 14:7, ठीक है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 2:1। अब यहां से आप टोटल वर्क निकालोगे, TW मतलब टोटल वर्क, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, बात वही है। देखो कैसे, 3 men, मैन तो 2 है ना, प्लस में 4 वुमेन इंटू में 7, तो ये 6 4 10 70 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी पुट करते तो भी यही आता, देखो 2 men प्लस 1 वुमेन इंटू में 14, तो देखो 5 इंटू में 14 70। टोटल वर्क दोनों ही केस में हमारे पास 70 है, यानी कि अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 70 है, जिसमें से मैन एक दिन में 2 काम कर रहा है, वुमेन एक दिन में 1 काम कर रही है। आगे देखो, 7 women विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 women, यानी कि हर रोज कितना काम हो रहा है, 7, क्योंकि एक वुमेन तो एक ही काम कर रही है ना। कितना दिन लगेगा इन्हें, इन्हें लगेगा 10 दिन। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 8 person can finish a work in 20 days. After 5 days, they were requested to complete the work in the next 8 days. How many more persons should join the group to fulfill the requirement? देखो, इस क्वेश्चंस करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक तो पहला हम एफिशिएंसी से, देखो कैसे, 8 आदमी 20 दिन में काम कर रहा, तो टोटल काम कितना है 160। हमने ये टोटल वर्क मान लिया, और उस केस में एक आदमी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ध्यान रखना 8 person यानी 8, एक दिन में 8 काम हो रहा है, और 20 दिन में सारा काम हो जाएगा 160। अब देखो क्या है, आफ्टर 5 days दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन द नेक्स्ट 8 days। देखो पहले 5 दिन तो ठीक है, इन 8 के 8 ने पहले 5 दिन काम किया, तो 40 काम हो गया होगा। अब क्या बोला गया है इनको कि बचे हुए काम को ना 8 days में फिनिश करो, ठीक है, रिक्वेस्ट किया गया। अब देखो 160 काम में 40 हो चुका था, 120 काम और करने थे, हमारे पास 8 दिन था, तो कितने आदमी चाहिए हमें, 15 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए हमें, 15 आदमी चाहिए, और पहले से कितना है हमारे पास 8 है, तो और कितना चाहिए, हाउ मेनी मोर पर्सन, 7 और चाहिए। देख रहे हो इन क्वेश्चनों को कैसे हम 2 लाइन में फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। 8 आदमी, 8 इंटू में 20 160, 5 दिन में, पहले 5 दिन में 8 लोगों ने 40 काम कर दिया, बचे हुए 8 दिन में हमें 120 काम करना है, तो हमें टोटल 15 लोग चाहिए, जिसमें से 8 लोग हमारे पास पहले से ही है, तो वी नीड 7 मोर मैन। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, ठीक है, जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, ये इससे भी फास्ट है। देखो क्या है, 8 person कितने दिन, 20 days, ठीक है, यही दे रखा था ना। ये कह रहा है आफ्टर 5 days दे वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट 8 days। अच्छा एक बात बताओ, 5 दिन बीत चुके हैं ना, 5 दिन बीत चुके हैं, ओके। अब कितने दिन और लगते,
15 दिन और लगते हैं ना, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखा जाए तो 15 दिन और लगेंगे काम फिनिश होने में। क्यों? क्योंकि 20 दिन में काम हो रहा है, 5 दिन बीत चुके हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं 15 दिन? 8%। यही तो है ना, 8%। तो ये हो गया हमारा मैन, ये हो गया डेज, इज इक्वल टू, अब इस काम को कितने दिन में फिनिश करना है हमें? हमें फिनिश करना है इसको 8 डेज में। कितना परसेंट चाहिए हमें? ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, 15%। हमें कितने लोग चाहिए? 15% चाहिए। 8 ऑलरेडी है, 7 और चाहिए। देख रहे हो एग्जाम में कैसे डायरेक्ट कर सकते हो। आपको मेनली इन तरीकों में क्या देखना होता है कि हमारे पास ना रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, एक बार और देखो समझने के लिए। बाकी तो अभी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें सिंपल ये देखना था कि सब कुछ ठीक चलता ना, अगर कुछ भी नहीं होता ना, तो 15 लोग 8 दिन काम करते, ऐसा ही तो है ना। 15 लोग 8 दिन काम करते, सॉरी 8 लोग 15 दिन काम करते, बट ऐसा है नहीं। अब हमें ना 8 दिन में सारा काम करना है। कितने लोग चाहिए हमें? 15। एग्जाम में ऐसे होगा, ये एक लाइन में आंसर। अगला देखते हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस गायब होते रहते हैं, परेशान मत होना। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:7। देखो ए और बी का रेशियो है 3:7। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। देखो टुगेदर 10 days, they work together for 8 1/2 days। अब समझ में नहीं आता ये 10 1/2 है या फिर एक साथ कार करते हुए वे को कार को 10 1/2 में 8 1/2 होगा शायद, या देख लेते हैं क्वेश्चन करने के। ठीक है, देखो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 7 है, जो रेशियो है हम उसी को ही वो मान लेते हैं। अब देखो वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, तो यहां से टोटल वर्क निकाला जा सकता है। देखो 10 दिन में ये दोनों मिलकर, ए 3 काम कर रहा है, बी 7 काम कर रहा है, यानी कि 10 एफिशिएंसी हो गई ना, यानी टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 100। यहां से हमने टोटल काम निकाल दिया 100। हमारे पास टोटल काम कितना है? 100। अब देखो क्या है, दे वर्क फॉर 8 डेज, 8 दिन इन्होंने काम किया। 8 इंटू में 10, 80 काम कर लिया ना इन्होंने, 80 काम कर लिया। अब काम कितने बचे हैं? 20 काम बचा हुआ है। अब ये कह रहा है कि 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, 20 का 60%, 12 करने में ए को कितना टाइम लगेगा? तो 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 डेज। ठीक, 4 डेज। ठीक है, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आप बस इसको ठीक कर लेना। ये 8 1 बाय सिंपल, हम इसको अभी 8 ही रहने देते हैं, 1/2 कहीं है ही नहीं। ठीक है, 8 ही है बस। ठीक है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ओके, कुछ टाइपिंग एरर होगा, होता रहता है। ओके, आई होप क्लियर होगा क्या किया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 12 डेज। देखो ए जो है ना 40% काम 12 दिन में कर सकता है, और बी जो है ना वो 60% काम 15 दिन में कर सकता है। बोथ वर्किंग टुगेदर फॉर 10 डेज एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। फिर पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर 28% काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है, ए जो है ना 12 दिन में 40% काम कर रहा है, तो 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा? 30 दिन। ठीक है, क्या किया मैंने, 12 में 40% काम हो रहा है, तो 100% काम करने में 30 डेज। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? बी जो है ना 15 दिन में 60% काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 25 डेज। ठीक है, मैंने सिंपल 15 60% है तो 100% कितना होगा? 25 डेज, सिंपल। ठीक है, यानी ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यहां से टोटल वर्क निकालेंगे, 30 और 25 का एलसीएम ले लो, 150। ए की एफिशिएंसी हो गई 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई है 6। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। अब क्या कह रहा है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। अब देखो दोनों अगर मिलकर काम करे तो 5 + 6 11 काम हो जाएगा, और 10 दिन तक, तो इन्होंने 10 दिन में 110 काम कर लिया है। मानते हो? मानना पड़ेगा। ठीक है,
यानी इन्होंने 11 दिन में 110 काम कर दिया है, लेकिन टोटल काम तो 150 है ना। बचे हुए जो 40 काम थे ना, 40 वर्क जो बच गया था, कैसे पता चला? देखो टोटल काम तो 150 था ना, 150 में से 110 ही तो हुआ ना। 40 काम जो बच गया ना, इसे सी ने 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। बताओ 40 काम करने में अगर सी को 4 दिन लगा है तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? 10। 10 ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तीनों मिलकर 28% काम कितने दिन में करेंगे? तो 28% यानी 150 का 28% कितना होता है? 42। कैसे किया? 100 का 28, 28, 50 का 28, 14, 42 काम तीनों मिलकर कर रहे हैं। 6 5 11 10 21। एक दिन में अगर तीनों मिलकर काम करें तो 21 काम करेंगे, तो 42 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 2 days। 2 दिन में ये कर देंगे फिनिश। ठीक है, नाउ दे हैव द मास्टरी। ओके, तो ये कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में इस काम को फिनिश कर देंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4। एक काम करने के लिए ना एक्स और वाई का जो रेशियो है ना वो है 5 और 4, सेम है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 10 इंटू में 5 + 4 9, 90। ये 90 क्या है? दिस वन इज टोटल वर्क। ओके, हमने देखो जो एफिशिएंसी दे रखा हो ना उसी को टोटल वर्क मान लो। ठीक है, मतलब उन लोगों की एफिशिएंसी मान लो। फिर क्या है? वाई अलोन स्टार्ट द वर्क एंड लीव्स आफ्टर 5 डेज। देखो वाई ने स्टार्ट किया और 5 दिन काम किया। वाई एक दिन में 4 काम करता था, तो 5 दिन में तो 20 काम इसने कर दिया। अरे एक दिन में वो 4 काम कर रहा है ना, देखो, तो 5 दिन में उसने 20 काम कर दिए, 5 × 4। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? एक्स। तो काम कितना बच गया? 70। 70 काम बच गया ना। 90 काम थे, 90 में से 20 कर दिया इसने 5 दिन में। 70 काम एक्स अकेला कर रहा है, और एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो बताओ कितना दिन लगेगा? 14 डेज। देख रहे हो, आसान है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है? 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। 25 आदमी 60 दिन में पूरा काम कर सकता है। दे स्टार्टेड द वर्क, 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। इफ द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 डेज। अब बताओ, तुम बोलते हो कि एक्स से दुश्मनी है, क्वेश्चन में ही एक्स दे दिया। गज्जब हो यार तुम लोग। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? देखो क्या है, 25 आदमी 60 दिन काम कर रहा है। हमें पता चल चुका है कितना? 600 1200 1500। टोटल वर्क कितना है? 1500। टोटल वर्क हमने 1500 मान लिया, और एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी मानी है हमने? 1 मानी है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 1 मानो। अभी कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क, 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। देखो स्टार्ट किया उन्होंने, 15 आदमी ने एक्स दिन काम किया, फिर छोड़कर चले गया। ठीक है, अब बचा हुआ काम किसने किया है? बाकियों ने मिलकर, जो मतलब 15 दे स्टार्टेड द वर्क, 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। ठीक है, सो 25 आदमी ने कुछ दिन काम किया है। कितने दिन काम किया हमें नहीं पता। फिर 10 आदमी छोड़कर चले गया। ठीक है, और 10 पीपल लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। और बचे हुए दिन में अब कितने लोग बचे हमारे पास? 15 दिन। ठीक है, 15 लोग बचे ना। 15 लोगों ने काम किया। कितने दिन काम किया ये भी नहीं पता हमें। हमें बस इतना पता है कि टोटल वर्क जो है ना वो 80 दिन चला है। वीडियो को रोको और दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरा तो आंसर आ चुका है, अब अपना बताना। ठीक है, देखो क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि ये 80 के 80 दिन जो है 15 लोगों ने काम किया है, ये तो कह सकता हूं ना मैं। देखो टोटल वर्क 80 दिन चला है, 10 दिन छोड़कर भागे ना, 10 आदमी छोड़कर भागे हैं। ये जो 15 आदमी है ये तो 80 के 80 दिन काम किया ना भाई। तो कितने काम हुए होंगे? 15 आदमी ने 80 दिन काम किया है, तो यानी कि 1200 काम तो हो चुका है। ठीक है, 1200 काम हो चुका है। आउट ऑफ 1500 1200 काम हो चुका है। क्या पूछा है अब आपसे? 10 people left the work after X days if the whole work was completed in 80 days। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू? अब देखो 80 आदमी ने 15 दिन काम किया है, बचे हुए 10 लोगों ने कितने दिन काम किया है? कि 300 काम हुआ है, तो 30 दिन काम किया होगा ना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 30 होनी चाहिए थी यार। एक्स की वैल्यू 30 आनी चाहिए यहां से।
क्योंकि देखो 80 आदमी ने 15-15 सॉरी, हाँ, इस 80 के 80 दिन 15 आदमी ने तो काम किया ही है ना, तो 80 इंटू में 15 कितना होगा, 150, सॉरी 80 इंटू में 15 कितना होगा, 1200। बचे हुए जो 300 काम है वो किसने किया है, इन 10 आदमी ने किया है। वो कितने दिन काम करके भागे थे, वो 30 दिन करके भागे थे। ठीक है, 30 दिन उन्होंने काम किया और फिर वो छोड़कर भाग गए। ठीक है, 10 people left the work after X days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of X? X की वैल्यू 30 आनी चाहिए थी यार। रुको मैं एक बार चेक करता हूं। तो इसका आंसर यही है। ओके, तो आंसर में बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है, यही आंसर है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 30 दिन, यानी कि पहले 30 दिन सबने मिलकर काम किया, फिर 10 आदमी छोड़कर चले गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। देखो ए की जो एफिशिएंसी है ना वो बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। ध्यान रखना ये एफिशिएंसी की बात हो रही है। ओके, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में, और सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। समझे, देखो ए और बी मिलकर उसको 36 दिन में कर सकता है और सी अकेला 60 दिन में कर सकता है। एक और चीज दे रखा है, ए एंड सी वर्किंग टुगेदर फॉर 9 days, बी अलोन विल कंप्लीट द, अच्छा ये तो क्वेश्चन है, पहले यहां तक आते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर काम को 36 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। पहले क्या करोगे, एलसीएम लिया 180, ए और बी 36 को 580 180 डिवाइड करोगे 5 और इसकी आ जाएगी 3। अब जरा गौर से देखो, ए प्लस बी आ गया है 5 और सी आ गया है 3। क्लियर है, सी कितना आ गया, 3। अब बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं कि कैसे वैल्यू निकाले, सी की कैसे निकालो, ये दे रखा है ना ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, कितना आसान है, कहीं पे भी पुट कर दो, यहां पुट कर दो, सी की वैल्यू यहां पुट कर दो, कहीं मैं तो इसको दोनों को ऐड कर देता हूं। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 8। ओके, और ए प्लस बी सी के इक्वल है, तो सॉरी मतलब सी निकालने का क्या ही फायदा। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, ओके, अब मैं बी प्लस सी के बदले ए लिख सकता हूं ना, बी प्लस सी के बदले मैं ए लिख सकता हूं, क्योंकि बी प्लस सी ए के बराबर है। सो 2a इज इक्वल टू 8। यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई 4, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। देख रहे हो, 3 और 1 4 और ए अकेला 4। अब क्या पूछा है आपसे, ए और सी ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन काम किया, ए एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, ए और सी ने काम स्टार्ट किया 10 दिन, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। 7 काम एक दिन में हो रहा है और 10 दिन तक ऐसे ही चला, तो 10 दिन में 70 काम हो गया ना, बच कितना गया काम, 110। देखो 180 काम था हमारे पास जिसमें से 70 काम हो गया है, तो बचा कितना, 110 काम। ये 110 काम किसको करना है, बी को अकेले करना है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक ना, तो 110 काम करने में उसे 110 दिन ही लगेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ओके, आसान होने वाला नहीं था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 15 days। बताओ ए जो है ना 15 दिन में 1/3 काम कर पा रहा है, यानी 1 काम कर पा रहा है, तो 3 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 45। बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 days। 18 days में कितना, 75%, तो 100 में कितना लगेगा, 24 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व किया है मैंने। ओके, अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट करो कि लिखते लिखते ना होता रहे। ठीक है, सिंपल देखो मैंने क्या किया, 3 और 4, 3 से घटा 6, 6 इंटू में 4 24। ठीक है, ये कर करके आएगा, कर करके आएगा। ठीक है, सी सेम वर्क कितने दिन में कर पा रहा है, 36। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, पहले एफिशिएंसी निकालो। कभी भी जब डेज निकाल देते हो तो पहला काम है एफिशिएंसी। इन तीनों को एलसीएम लिया 180, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी अरे यार 36 और 24 का 72 होता, 72 और 45 का मैंने एलसीएम गलत निकाल दिया। देखो कैसे निकालेंगे हम, 45 24 और 36, तो देखो इन दोनों में तो 12 कॉमन है। ठीक है, 12 कॉमन लेने के बाद 2 और 3 बच जाएगा, फिर 3 कॉमन ले लो, 3 से किया तो 15। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इंटू में 30, 36 इंटू में 30, 1080 आ रहा है इसका एलसीएम। सच में इतना ज्यादा आएगा, 360 भी तो आ रहा है यार, कहाँ गलती की।
12 से, सो मेनली हमें ना ऐसे करना चाहिए था, 24 और 36 का एलसीएम ले लो 72। देखो 360 ही आ रहा है एक्चुअली में, देखो 45 है, 24 है और 36 है। पहले क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया 24 और 36 का 72। अब 72 और 45 का लेना है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 9, 9 पचे 45, 9 अठे 72, तो 8 पंचे 40 नंबर 360। तो ए की कितनी आ गई यहाँ से 8, बी की कितनी आ जाएगी 15 और सी की कितनी आ जाएगी 10। ये हमने एफिशिएंसी निकाल दिया है ए बी और सी तीनों का अलग अलग, ठीक है। ए एक दिन में 8 काम कर रहा है, बी 15 काम कर रहा है और सी एक दिन में 10 काम कर रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी मिलकर काम 8 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो बी देखो एक दिन में 15 और सी 10, तो यानी 25 काम कर रहे हैं ये लोग 8 दिन तक। तो इन भाइयों ने 200 काम तो कर दिए। 25 काम कर रहे हैं एक दिन में, 15 और 10, और 8 दिन में 200 काम कर दिया। बचा हुआ जो काम है ना 160, वो ए को अकेले करना है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 8। तो 160 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसे, 20 दिन। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, मोहित इज 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज रोहित। देखो अगर रोहित की एफिशिएंसी 1 है तो मोहित की कितनी होगी 5। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार रोहित, और उसके बड़े भैया का नाम मोहित है। इफ मोहित कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। अब देखो मोहित जो है 28 दिन काम करता है और काम फिनिश हो जाता है, और मोहित एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम, 28 दिन लगाता है, तो टोटल काम कितना है 140। टोटल काम 140 है। अब क्या पूछा, आ इफ मोहित कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज लेस देन रोहित, माय मिस्टेक, देन इन हाउ मेनी डेज कैन रोहित अलोन कंप्लीट द वर्क। ये ऐसा नहीं है, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। देखो क्या कह रहा है, मोहित और रोहित, मोहित रोहित से 28 दिन कम ले रहा है। रोहित अगर x लेगा तो मोहित कितना लेगा x माइनस 28। ठीक, अगर ये x लेगा तो ये x माइनस 28। x में कोई बुराई नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। ये टोटल वर्क एलसीएम में तो लेते थे, घबराओ मत, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना। अब अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं x माइनस 28 को, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x, और अगर इससे डिवाइड कर दूं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी x माइनस 28। ठीक है, यानी मोहित की एफिशिएंसी x है और रोहित की x माइनस 28 है, और एक्चुअली में इनका रेशियो कितना है 5:1 है। देख रहे हो? सो 5x माइनस 140 इज इक्वल टू x, 4x इज इक्वल टू 140, x की वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि रोहित जो है इसको 35 दिन में करता है, और मोहित इस काम को 35 में से 8 गए तो 7 दिन में करता है। क्या पूछा है आपसे, इन हाउ मेनी डेज रोहित अलोन कैन कंप्लीट, तो रोहित अकेला 35 दिन में कर सकता है इसको। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ध्यान रखना कैलकुलेशन नहीं है, बट दिमाग लगाना है आपको, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि कैसे कर सकते हो। तो सिंपल, मैंने हम एलसीएम ही तो लेते थे, फिर से एलसीएम ले लो, क्या बुराई है, एलसीएम ले लो, हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द रोड इन 60 डेज एंड एम्प्लॉय 70 लेबर। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम ले लिया, लोड ले लिया, काम करना है उसे, कितना काम करना है भैया, जितना भी काम हो 60 दिन में करना है, और उसने 70 लगा दिए। ठीक है, आफ्टर 25 डेज ही फाउंड दैट 1/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। भाई साहब ने देखा कि 25 दिन में सिर्फ 1/4 काम हुआ है। ठीक है, अब देखो 70 दिन में उसे 60 दिन में काम खत्म करना है, 25 दिन में सिर्फ 1/4 काम हुआ है, तो क्या करेगा ये, और लेबर लगाएगा। ठीक है, तो पूछा हाउ मेनी मोर लेबर ही रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन टाइम। तो यहां हम लगाते हैं एमडीएच का फॉर्मूला। देखो कैसे, एम डी एच अपॉन में W1, M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये फॉर्मूला याद रखना। देखो क्या है, अगर यहां पे ना हमेशा जब भी आप ये क्वेश्चंस करते हो ना, तो सारा खेल होता है रिमेनिंग वर्क का। किसका होता है, ध्यान रखना, रिमेनिंग वर्क का। रिमेनिंग वर्क का लोगों को यही नहीं पता होता, वो 60 को 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, लेकिन आपको ये इस तरीके से करना। देखो कैसे, अगर आफ्टर 25 डेज, यानी कि देखो 25 दिन में, 25 दिन में ध्यान रखना, 25 दिन में 70 लेबर ने, 25 दिन में 70 लेबर ने कितना काम किया 1/4।
1/4 ही काम किया ना, ठीक है। 25 दिन में 70 लेबर ने 1/4 काम किया। बचे हुए 35 दिन में कितने लेबर मिलकर 3/4 काम करेंगे? 3/4 क्यों? क्योंकि देखो 1/4 काम हुआ है तो बच गया होगा 3/4, ठीक है। तो अगर मान लो टोटल काम 4 था तो एक काम किया इन्होंने 25 दिन में, ठीक है, और बचा हुआ 3 काम करना है इन्हें 35 दिन में। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 4 से 4 कट गया, 35 से कट जाएगा ये 2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25 दूनी 150, सॉरी 25 दूनी 50 इंटू में 3 150। कितना? अब हमें कितने लेबर चाहिए? 150 लेबर चाहिए। बट ध्यान रखना हमें टोटल लेबर 150 चाहिए, टोटल लेबर 150 चाहिए। हमारे पास पहले से कितना है? हमारे पास पहले से 70 लेबर है, तो हमें और लेबर कितना चाहिए? 80 लेबर और चाहिए। ध्यान रखना 80 लेबर और। तो रिमेनिंग वर्क आपको निकालना पड़ेगा कितना है। सारा खेल रिमेनिंग वर्क का। और पहले देखेंगे हम कि कितना काम हुआ है। जैसे यहाँ 1/4 काम हुआ है, अगर आप देखते हो यहाँ पे क्या है, ये जो है 1/4 ये काम हुआ है, बच कितना गया? 3/4। ओके, सारा खेल इसी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B have to do a part of a 13/15 of a work together. ये 11/20 होगा। ओके, देखो A और B को मिलकर ना 13/15 काम करना है। ध्यान रखना A और B मिलकर 13/15 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 13/15 पार्ट कर रहे हैं। ओके, और B और C को मिलकर ना 11/20 काम करना है। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है कि A, B और C है। A और C का जो वेजेस का डिफरेंस है ना वो 7600 है। तो टोटल वेजेस कितना होगा ए, बी और सी का? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के एक बार कोशिश करो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को? क्वेश्चन टफ नहीं है, ध्यान रखना। ए और बी मिलकर ना 13/15 काम कर रहे हैं, ठीक है, और बी और सी मिलकर 11/20 काम कर रहे हैं। तो पहले तो देखो आप टोटल वर्क निकालो। कैसे करोगे? 15 और 20, 15 और 20 का एलसीएम ले लो। क्या होता है 15 और 20 का? 60 ना, 60, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया? 60। ए और बी, ये ध्यान रखना ये टोटल काम है 60। टोटल काम कितना है? 60 है। तो ए और बी 13/15 पार्ट यानी कि 52 काम कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 52 काम कर रहे हैं। बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? इसका 11/20 यानी कि 33 काम कर रहे हैं। ये समझ में आया? हमने टोटल वर्क 60 मान लिया। क्यों माना? 15 और 20 का एलसीएम है। एक भी मान सकते थे भाई, दो भी मान सकते थे, तीन भी मान सकते थे। 60 क्यों माना? ताकि काटना आसान हो, ठीक है। अब देखो ए और बी 11/15 काम कर रहे हैं, ये यानी कि ये 52, ठीक है। अगर 60 में से ए और बी 52 काम कर रहे हैं तो बताओ सी कितना काम कर रहा होगा? 8। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो ए और बी अगर 52 काम कर रहा है तो सी करेगा बाकी काम। और यहां देखो बी और सी मिलकर 33 काम कर रहा है तो एक कितना काम कर रहा होगा? 27। अरे 60 में से 33 घटा दो, 27। अब एक बात बताओ, बी और सी मिलकर 33 काम कर रहा है और सी अकेला अकेला 8 काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा होगा? 25। ये हमने टोटल वर्क जो ये लोग कर रहे हैं ना, ए कर रहा है 27 काम, बी कर रहा है 25 काम, सी कर रहा है 8 काम, ठीक है। तो टोटल काम जो था वो 60 था। ओके, टोटल काम 60 था। ए कर रहा था 27 काम, बी काम कर रहा था 25 और सी कितना कर रहा था? 8। अब क्या क्या पूछा है? द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए और सी। अब एक बात बताओ, हमारे अकॉर्डिंग ए और सी का वेजेस का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 19 रुपए, क्योंकि 8 काम कर रहा है, 27 काम कर रहा है। और टोटल वेजेस कितना होगा? इन सबको सम कर दो, 60। यानी टोटल वेजेस है 60 और डिफरेंस है 19। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दे रखा है? 7600। 7600 किसकी वैल्यू है? 19 की। चाहिए किसकी? 60 की। कर दो, 24,000 आ जाएगा। है कोई आंसर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप मानने में थोड़े से असमर्थ हो तो भी कर सकते हो। देखो ए और बी अगर 13/15 काम है तो बचा हुआ 2/15 कौन करेगा? सी। 11/20 काम अगर बी और सी कर रहा है तो ए कितना काम करेगा? 9/20। और टोटल वर्क हमेशा 1 मानते हैं। 1 में से 9/20 और 2/15 घटा करके भी बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बट मैं मानता हूँ बहुत टफ है वो। इसको करो, ऐसे करो, नंबर्स के साथ खेलना सीखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 35 वर्कर इन 30 डेज। देखो 35 वर्कर ना 30 दिन में कर सकता है काम, ठीक है। इफ 5 वर्कर लीव द वर्क आफ्टर एवरी 10 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल इट द वर्क विल बी कंप्लीटेड? कितने दिन में पूरा होगा? देखो कैसे करना है।
35 वर्कर 30 दिन, कितने काम हो गए? 1050 काम हो गया। एक वर्कर एक दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है। 35 वर्कर थे ना। अब देखो, इफ 5 वर्कर लीव आफ्टर एवरी 10 डेज, देखो पहले 10 दिन कितने लोग काम करेंगे? 35। फिर नेक्स्ट 10 डेज कितने लोग काम करेंगे? 30, क्योंकि 5 वर्कर हर 10 दिन पे छोड़ता जा रहा है। फिर अगले 10 दिन कौन काम, कितने लोग काम करेंगे? 10 ही है ना, हाँ 25। और ऐसे ही ये पैटर्न चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो देखो सबसे पहले पहले 10 दिन 35 लोग काम करेंगे तो कितना काम हो गया? 350। पहले 10 दिन में 350 काम हो गए। अगले 10 दिन अगर 30 लोगों ने काम किया तो कितने काम हो गए? 300। 300 काम हो गया ना। अब अगले 25 दिन अगर 250 लोग 10 लोगों ने काम किया, आई मीन 10 दिन 25 लोगों ने काम किया तो कितने काम हो गए? 250। अब अगर मैं गौर से देखूं 300, 600, 650, 700, 900 काम तो हो चुका है। कितने दिन में? 30 दिन में, 30 डेज में 900 काम हो चुका है। अब अगले 10 दिन जरूरी नहीं है 20 लोगों को काम करवाना। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो काम ही कितना बचा है? 1050 ही बचा है ना। अब इस 1050 काम करने के लिए हमारे पास कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 25 थे, 5 छोड़कर जा चुके हैं। तो इन्हें कितना टाइम लग रहा है? देखो इन्हें लग रहा है 5.25 डेज। कितना? 5.25 डेज। सॉरी 150, माय मिस्टेक। 150 आएगा ना, क्योंकि देखो 900 घटा दो, 150 को 20 से डिवाइड कर दो, 7.5 डेज। कितना टाइम लगेगा इन्हें? 7.5 दिन। तो देखो पहले 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 7.5 यहाँ, तो 30 में 7.5 ऐड कर दो, यानी कि 37.5 दिन में सारा काम हो जाएगा। 37.5 दिन में सारा काम फिनिश। ठीक है, इजी था, इजी था। एक क्वेश्चन और रह गया, 2 रह गया है। ओके, A, B and C can finish our task in 42 days, 84 and 28। देखो A किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 84 डेज में कर सकता है, C उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। ओके है? देखो हम लोग ना, अब देखोगे अभी 48 मिनट हुए हैं और हम 18-19 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम ना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। आपको ना मेरी क्लासेस में शायद कभी कभी बोरियत लगेगी, ऑब्वियस ही बात है। मैं एंटरटेनमेंट तो करता नहीं उतना, ठीक है, लेकिन पढ़ाई ऐसे ही होनी चाहिए। आपके पास ना वाकई में यकीन करो, ठीक है, मतलब क्लास के टाइम टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। बाकी टाइम दोस्त वोस्त बनाओ, उनके साथ घूमो फिरो। अब सोचो तुम दोस्तों के साथ भी घूम रहे हो, पढ़ते वक्त भी मस्ती मस्ती, पूरा दिन मस्ती ना, फिर सीरियसनेस कब आएगी? थोड़ी सी पढ़ाई सीरियस होकर करना, ठीक है। तो पहले अब इनका एलसीएम निकालते हैं। 42 और 84 का एलसीएम देखो कैसे होगा? 42, 84 और 28। 84 ही आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि देखो 84 टेबल में सब कुछ है ना, तो 84 ही आ जाएगा। 42 दूनी 84, 28 तिया 84। ठीक है, अब यहां से देखो एफिशिएंसी आ जाएगी कैसे? ए की आ गई 2, बी की आ गई 1 और सी की आ गई 3। ये एफिशिएंसी आ गई है। ए 2, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है? सी कर रहा है एक दिन में 3 काम। ओके, अब देखो क्या पूछा है। ए स्टार्टेड द वर्क, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 डेज। देखो ए ने काम स्टार्ट किया, कितने दिन? 3 दिन काम किया, और फिर बी भी आ गया काम करने के लिए। आगे देखो, इफ सी ज्वाइंड देम आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, के ध्यान रखना फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि अगले 2 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया। ओके, और फिर सी आ गया। ये मैंने 2 क्यों बोला? क्योंकि देखो 5 डेज फ्रॉम बिगिनिंग है, तो 3 दिन बाद, 3 दिन तो ए ने अकेले काम किया, 2 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया, और बचे हुए दिन ए, बी और सी तीनों ने मिलकर किया है। तो पूछा फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो ए ने तो सारे ही दिन काम किया है ना, रोज काम किया है, तो जो टोटल वर्क है वही आंसर है ए का। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो ए ने 3 दिन में कितना काम किया होगा? 6 काम। 3 दिन में 6 काम अकेला कर रहा था। फिर बी भी आ गया, तो ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कितने काम किए होंगे? 2 और 1 3, 6 काम। यानी कुल मिला के पहले 5 दिन में, 3 दिन ये, 2 दिन, 5 दिन में 12 काम हो चुका है। 84 में से 12 काम हो चुका है। अब बचा हमारे पास 72 काम। कितना काम बचा है? 72 काम। 72 काम करने के लिए हमारे पास ए, बी और सी तीनों है, यानी कि एक दिन में 6 काम हो रहा है। तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 12 दिन में ना।
यानी कुल मिला के देखो, ए ने 3 दिन काम किया, ए और बी ने 2 दिन काम किया, और ए बी और सी ने मिलकर 12 दिन काम किया है। तो टोटल काम 12, 2 14, 3 17। ठीक है, और ए ने हर रोज काम किया है, तो ए ने 17 दिन काम किया है। अगर आपसे पूछा जाए बी ने कितने दिन काम किया है, तो 17 में से 3 काम घटा दो, बी ने किया है 14 दिन। ठीक है, अब पूछा सी ने कितने दिन काम किया, तो भैया सी ने सिर्फ इस 12 दिन काम किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस तरीके से आएगा हम वैसे आंसर कर देंगे। ओके, एंड द लास्ट वन। अच्छा, A and B working together can complete a work in 16 days. A और B working together can complete a work in 16 days. देखो, A और B किसी काम को साथ में मिलकर 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, A और C उसी काम को 32 दिन में कर सकता है। ध्यान रखना, A और C मिलकर 32 दिन में कर सकता है, और B और C मिलकर 24 दिन में। ये तो कितनी बार कर चुके हैं। टोटल एफिशिएंसी आ गई 96। कैसे? 16, 32 और 24 का एलसीएम, 16 और 32 का 32, 32 और 24 का 96। अब देखो, एफिशिएंसी की बात करें तो ए और बी की आ गई 6, ए और सी की आ गई 3, बी और सी की आ गई 4। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, यानी कि 2, अभी हमने किया था ना कल, 2a प्लस बी प्लस सी, 6 3 9 4 13। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6.5। ठीक है, ए और बी की 6 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 0.5। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी है 0.5। ए बी सी 6.5 है, ए और सी 3 है, तो 3.5 किसकी एफिशिएंसी? बी। बी की एफिशिएंसी 3.5। और फिर ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बी और सी 4 घटा दो 6.5 में से 2.5। ठीक है, ये हमने बेसिकली ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो 12 दिन तो सबने मिलकर काम किया। देखो 6.5 काम कर रहे थे तीनों मिलकर, एक दिन में कितना काम कर रहे थे तीनों मिलकर? 6.5 काम। ठीक है, 6.5 काम। 12 दिन तो इन लोगों ने मिलकर काम किया, तो 12 दिन 6.5 के दर से 78 काम तो हो गया ना। 96 काम टोटल था। अब कितना काम बच गया है? 18 काम बच गया है, क्योंकि 96 में से 78 काम तो हो चुका है ना। इस 18 काम को कौन करेगा? बताओ कौन करेगा इस 18 को? सी। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? देखो सी कर रहा है 0.5। तो 18 को जब तुम 0.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 36। यानी सी जो है ना बचा हुआ काम करने में, क्योंकि वो एक दिन में आधा ही काम कर रहा है, नालायक है। ठीक है, तो 18 काम करने में उसे 36 दिन लग जाएगा। ओके, तो इस क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच। आई होप क्लासेस पसंद आई होगी। अगर क्लासेस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ई मॉक भी जुड़ जाओ, ताकि मेरे एक और मेरा चैनल है ना वो ई मॉक बाय अभिनव, उस वो वाला भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, मेरा ही चैनल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।